हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मेर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन आर्मी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन आर्मी ने ग्रुप सी की 625 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्या प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने के लिए। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mod.gov.in, जहां पर जाकर के आप इनका नोटिफिकेशन और सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इंडियन आर्मी रहेगी। इंडियन आर्मी में जो डिपार्टमेंट रहेगा वो DGMEME रहेगा, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये आपका इंडियन आर्मी का डिपार्टमेंट रहेगा जो आपका जहां पे भर्ती की जाएगी। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की। जो पोस्ट नेम रहेंगी आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज रहेंगी, इलेक्ट्रिशियंस की रहेंगी, मैकेनिक्स की रहेंगी, स्टेनोग्राफर्स की रहेंगी, स्टोर कीपर्स की हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC की हैं, फायरमैन्स की रहेंगी। इसके अलावा अदर्स पोस्ट हैं जिनके लिए भर्ती की जाएगी। टोटल वैकेंसी 625 वैकेंसीज हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अब बात करते हैं अप्लाई मोड की। तो अप्लाई मोड इसमें जो रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन किसी तरह का कोई आपका प्रोसीजर नहीं रखा गया है। टोटल आपका अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसका पूरा डिटेल हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए अभी कोई डेट फिक्स नहीं आई है। अभी जल्दी ही इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट आपको नोटिफाई कर दी जाएगी, यानी कि वैसे एक्सपेक्टेड आपका जनवरी के फर्स्ट वीक यानी कि जनवरी 10 2025 तक आपका इनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की। तो जिस दिन आपका इनका नोटिफिकेशन यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इनका डेट आएगी, तो उससे आप 21 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका सपोज कीजिए 1 जनवरी 2025 में इन्होंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अपना नोटिफिकेशन निकाला, तो उसके 21 दिन के अंदर यानी कि 21 जनवरी के 2025 के अंदर आपको अप्लाई करना होगा ऑफलाइन। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं, चाहे आप SC ST OBC जनरल, किसी में भी किसी तरह की कोई भी फीस इसमें नहीं रखी गई है, यानी कि नील रहेगी, सबके लिए एग्जम्प्टेड रहेगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो यहां पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पोस्ट वाइज आपकी वरीज करेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। वैसे इसमें 10th क्लास यानी कि 10वीं वालों के लिए भी वैकेंसीज हैं। 12th क्लास यानी कि 10+2 अगर आपने किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में किया है तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं, और ITI वालों के लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। यानी कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 10वीं वालों के लिए भी वैकेंसीज है, 12th वालों के लिए भी वैकेंसीज है, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों के लिए भी वैकेंसीज है, और ITI वालों के लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। तो आपका एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो SC ST EWS या OBC वालों को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स
उनको जो है प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो गाइस यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए देख लें कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो आप अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिसके लिए जो है आप एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा क्या? तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो उसके लिए मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। नंबर 1 है आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो आपका रिटन एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा। दूसरी स्टेज जो रहेगी, जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज जो रहेगी वो स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, यानी कि इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आपका किसी स्पेसिफिक ट्रेड, जैसे आईटीआई वालों के लिए ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, यानी कि आपका टाइपिंग वगैरह के लिए अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टाइपिस्ट वगैरह के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका स्किल टेस्ट और आपका जो है ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा स्टेज आपका स्किल या ट्रेड टेस्ट होगा, थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी पीएसटी या पीएफटी, यानी कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फोर्थ, इसके बाद जो है आपका फोर्थ स्टेज आएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे, यानी कि चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिसमें देखा जाएगा कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। अब बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि क्या सिलेबस रहेगा। तो अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले हमने जैसे कि बताया आपका ऑफलाइन एग्जाम रहेगा। दूसरा, क्वेश्चन के जो पैटर्न होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। थर्ड, जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 150 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 150 मार्क्स के रहेंगे। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा आपको 2 आवर्स का दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का, 60-60 120 मिनट दिए जाएंगे। और अगर मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसके में आप जो है अपना आंसर दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए आपका जो है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपका जो है उसका प्रोविजन नेगेटिव मार्किंग का रहेगा। ये तो था आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेबस, यानी कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप जो है सारी पोस्ट के लिए जो है आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे। थर्ड, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई स्पेसिफिक, यानी कि जैसे आईटीआई वालों के लिए है तो उनका जो है जो रिलेवेंट ट्रेड है, यानी कि जो उनका एक स्पेसिफिक ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और जैसे आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वालों के लिए, यानी कि जो इंजीनियरिंग वालों की अपनी ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि उसमें जो है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जिस फील्ड से जिस रिलेट आप जो है ट्रेड से है आपका जो है वो आपकी नॉलेज भी चेक की जाएगी, यानी कि आपका उससे भी क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपका जो है पूरा जो है आपका सिलेबस था। अब बात करते हैं कि जो पोस्ट वाइज वैकेंसीज हैं उसका क्या कैसे ब्रेक डाउन किया गया है, यानी कि किसके लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो फार्मासिस्ट की 1 वैकेंसीज रहेगी, इलेक्ट्रीशियन की 63 वैकेंसीज है, जो व्हीकल मैकेनिक्स हैं उसके लिए जो है आपका व्हीकल मैकेनिक्स के लिए 100 वैकेंसीज है, फीटर की जो है 50 वैकेंसीज है, एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 56 वैकेंसीज है, फायरमैन के लिए 36 वैकेंसीज है, ट्रेड्समैन के लिए जो है 230 वैकेंसीज है। इसके अलावा जो और वैकेंसीज सारी हैं वो अलग अलग आपका जो है स्किल्ड अनस्किल्ड वाली जो है सब जो है अदर्स वैकेंसीज रखी गई हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो है आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रखी गई है। तो मैं उसमें से कुछ का आपको बता देता हूं। जैसे फार्मासिस्ट की जो सैलरी रहेगी 29,200 से लेकर के आपकी 92,300 तक रहेगी।
और इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड वालों की जो सैलरी रहेगी 25,500 से लेकर 81,100 तक रहेगी। वैकेल जो मैकेनिक है उनकी 25,500 से लेकर के इनकी भी 81,100 तक रहेगी। और एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो है आपको 19,900 से लेकर के आपकी 63,200 तक रहेगी। यानी कि ये सारी जो है आपकी सैलरी जो है आपकी वरी करेगी आपका जो है पोस्ट वाइज। अब बात करते हैं गाइस के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सारे रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो आपकी मार्कशीट, आपके सर्टिफिकेट सारे रेडी होने चाहिए। चाहे वो 10th की है, चाहे वो 12th की है, चाहे वो आपकी डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है, चाहे वो आपका ITI के जो है सर्टिफिकेट्स हैं। यानी कि चाहे आपका ईयर वाइज है, चाहे आपकी सेमेस्टर वाइज है, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको रेडी रखने हैं। आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि कंसर्न अथॉरिटी से बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। इसके साथ जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC वगैरह का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS का अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप कोई बेनिफिट ले रहे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप किसी तरह का फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है रेडी होने चाहिए। अब गाइस बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि आपका ऑनलाइन प्रोसेस नहीं रहेगा, ये ऑफलाइन रहेगा। आपका ऑफलाइन आपको जो है ये अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई का जो है आपका जैसे जो आप इनकी जब ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे, वहां से जो है आप इनका जो है जो फॉर्मेट है यानी कि जो फॉर्म का वो है वो आपको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद जो है आपको प्रॉपर उसमें पूरा फिल करना है, यानी कि उसे पूरा भरना है फॉर्म को। फॉर्म जो आपकी सारी डिटेल्स मांगी गई है वो आपको प्रॉपर और एक्यूरेट फिल करना है। उसके बाद जो है उस फॉर्म के साथ जो है आपको जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, एक तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। दूसरा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हमने बताए वो सारे आपको सेल्फ अटेस्ट आपको करने हैं अगर आप पे एप्लीकेबल है। अगर आप किसी तरह का रिजर्वेशन या जो लेना चाह रहे हैं, जैसा कि हमने बताया, वो सारे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है सेल्फ अटेस्ट करने हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जैसा कि हमने बताया ये सारे सेल्फ अटेस्ट करने हैं। इसके साथ साथ जो है एक आपको सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप जिसपे 5 रुपए का आपका पोस्टल स्टैंप लगा करके आपको जो है फॉर्म के साथ जो है अटैच करना है। और अटैच करने के बाद जो है आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म प्लस जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच किए हैं फॉर्म के साथ सेल्फ अटैच करके, वो सारे जो है आपको रेस्पेक्टिव यूनिट में, यानी कि जब आप उनका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो जिस एरिया के हिसाब से यानी कि स्टेट वाइज जो है जो एड्रेस दिया गया है वहां पर नोटिफिकेशन में, यानी कि रेस्पेक्टिव यूनिट में जो है आप उसको जो है ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको जो है वो कोरियर यानी कि पोस्ट के थ्रू जो है आपको भेजने हैं। तो गाइज ये थी आपकी आर्मी ग्रुप C रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन की डिटेल। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन का और लास्ट डेट का क्या प्रोसेस सिस्टम रहेगा। तो जैसे कि बताया कि इसमें जो है आपका ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन किसी तरह का कोई आपको अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं रहेगा इसके अंदर। तो ऑफलाइन में जब इनके आपका जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इनका जो है एक इसका जो है वैकेंसीज का नोटिफिकेशन पब्लिकेशन हो जाएगा, उससे 21 दिन के अंदर अंदर जिस डेट में आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो है इनका पब्लिकेशन होगा, उससे 21 दिन के अंदर अंदर जो है आपको जो है ये सारा प्रोसेस पूरा करके जो इनका आपका रेस्पेक्टिव यूनिट है उसमें जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करके आपको जो है बाई ऑर्डिनरी पोस्ट से जो है
इनके जो है हेडक्वार्टर या जो ऑफिस एड्रेस हैं उसमें आपको भेजना होगा। तो गाइस आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उनपे जो है वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।